हुकूमत ने टीआरएफ पर पाबंदी लगा दी है। मरकजी वजारत दाखिला के नोटिफिकेशन में कहा गया कि टीआरएफ दहशतगर्दाना सरगर्मियों को आगे बढ़ाने, दहशतगर्दों की भर्ती, दहशतगर्दों की दरअंदाजी और पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर में असलहा और मुनशियात की स्मगलिंग के अलावा दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए नौजवानों को ऑनलाइन भर्ती कर रहा था। वजारत दाखिला के मुताबिक शेख सज्जाद गुल टीआरएफ का कमांडर है और उसे यूएपीए के तहत दहशतगर्द करार दिया गया है। वजारत के मुताबिक इस दहशतगर्द तंजीम की सरगर्मियां हिंदुस्तान की कौमी सलामती और खुद मुख्तारी के लिए खतरा है और इसके अराकीन और साथियों के खिलाफ बड़ी तादाद में मुकदमा दर्ज किए गए हैं। सरकार ने टीआरएफ को बैन किया है, जो एलईटी की एक प्रॉक्सी है और एलईटी का एक एक्सटेंशन है। उन्हें इस बैन के पीछे मकसद है क्योंकि ये बहुत बड़े पैमाने पर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इंडल्ज कर रहे थे और जो देश की सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी के लिए हानिकारक था। ये ग्रुप जो है 2019 में खड़ा हुआ और बहुत बड़े पैमाने पर ये ऑनलाइन रिक्रूटमेंट कर रहे थे यूथ की, जिसके द्वारा वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को सारा बढ़ावा दे रहे थे, इन्फिल्ट्रेशन की मदद कर रहे थे और साथ ही साथ वेपन्स और ड्रग्स जो है पाकिस्तान से उनके लिए भी हर प्रकार की मदद कर रहे थे। सरकार ने साथ साथ 2 और इनके कमांडर्स हैं, उनको भी टेररिस्ट घोषित किया, इंडिविजुअल टेररिस्ट। एक सज्जाद गुल है जो जम्मू के अंदर है, जो इनके कमांडर है, और दूसरे मोहम्मद अमीन वो भी जम्मू के हैं लेकिन इस समय पाकिस्तान बेस्ड है और बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं और पाकिस्तान के माध्यम से इन्फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, वेपन्स भेज रहे हैं, ड्रग्स भेज रहे हैं और साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, जिसके तहत वो यूथ को जोड़ रहे हैं अपने साथ। इनकी ये तमाम गतिविधियों को देखते हुए सरकार ने इनको बैन किया है और ये डिसीजन बिल्कुल सही है। इससे बड़ा ज़बरदस्त फायदा होगा सिक्योरिटी। घाटी में आतंकवाद पर कड़ा प्रहार करते हुए मोदी सरकार ने टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए यूएपीए के तहत इस संगठन को बैन कर दिया है और इस संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये वही संगठन है जो पिछले कुछ सालों से लगातार कश्मीर में अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बना रहा था, टारगेटेड किलिंग्स को अंजाम दे रहा था और साथ ही साथ पीएम पैकेज के एम्प्लॉइज के लिए लगातार धमकियां जारी कर रहा था। आपको ये भी बता दें कि इस संगठन के तहत जो बाकी अन्य मॉड्यूल है, अब उन पर भी कार्रवाई संभव हो पाएगी, क्योंकि जिस तरह मॉड्यूल है जिसे फैल्कन स्क्वाड कहा जाता है, जो कि इन किलिंग्स को अंजाम देता था, ये वही लोकल यूथ का ग्रुप है जो हथियार, छोटे हथियारों से वहां पे किलिंग्स करके वहां से वापस अपनी रूटीन लाइफ में चले जाते थे। तो उनके खिलाफ कार्रवाई करना भी अब आसान होगा। आपको ये भी बता दें कि 2019 में टीआरएफ की शुरुआत हुई थी, जब पाकिस्तान पर दबाव बहुत था कि वो लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठनों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करे, लेकिन बदले में पाकिस्तान ने एक नया ऑफशूट लश्कर का शुरू किया टीआरएफ के नाम से, जिसका मकसद ये था कि वो सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बनाए। ऐसे में गृहमंत्री अमित शाह भी अपनी आखिरी बैठक जो जम्मू कश्मीर पर हुई थी उसमें उन्होंने साफ कह दिया था कि सेपरेटिज्म और टेररिज्म को समर्थन देने वाले टेरर इकोसिस्टम को पूरी तरह से ध्वस्त करना होगा। तो ये उसी दिशा में उठाया हुआ एक बहुत बड़ा कदम है। कैमरा पर्सन कार्तिक के साथ शैलेंद्र वांगू, न्यूज़ 18 नेटवर्क, नई दिल्ली। एक और कदम उठाते हुए वजारत दाखिला ने जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद अमीन उर्फ अबू खुबैब को दहशतगर्द करार दिया है। अबू खुबैब इस वक्त पाकिस्तान में एक इनफरादी दहशतगर्द के तौर पर रह रहा है। वह लश्कर तैयबा के लॉन्चिंग कमांडर के तौर पर काम कर रहा है। उसने सरहद पार एजेंसियों के साथ गहरे ताल्लुकात इस्तेवार किए हैं। वो जम्मू कश्मीर के जम्मू खित्ते में लश्कर की दहशतगर्दाना सरगर्मियों को जिंदा करने और बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। खुबैब सरहद पार से जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दाना हमलों, हथियारों और धमाका खेज मवाद की सप्लाई और दहशतगर्दी की फंडिंग में भी मुलविस रहा है।